है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, अपडेट कीजिएगा समाअत के हवाले से। आपको बताएं कि समाअत का वक्त जो है वो 12:30 बजे मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने इस तमाम तर मामले पर समाअत करनी है। इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ लीगी रहनुमा जो अता तारड़ हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए थे और उनसे ये कहा था कि अगर वो फरीक बनना चाहते हैं तो इस तमाम तर मामले में फरीक बन सकते हैं। लेकिन अब की जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक हैं वो ज़रूर पेश हुए हैं और पीपल्स पार्टी एक तरह से फरीक बनी है। दूसरी तरफ अदालती कार्रवाई का अगर आपको हवाल बताएं तो आज 8 मई तक अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया था इस बिल से मुतालिक जितनी भी अभी तक पार्लियामान की कार्रवाई है उससे मुतालिक, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड है वो ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाया गया। अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई थी कि वो तमाम तर जो रिकॉर्ड है इस बिल से मुतालिक वो रिकॉर्ड पर लेकर आएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएँ और साथ ही साथ ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अपनी बात की जाए तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये रिकॉर्ड मांगा जा चुका है, लेकिन ताहाल ये रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तो ये रिकॉर्ड जो है वो फराहम करने से इनकार कर दिया है। गो कि ये पार्लियामान का जो कस्टोडियन होता है, जो स्पीकर असम्बली होते हैं, उसका स्वाबदीद होता है। अगर तो वो चाहे तो वो ये रिकॉर्ड जो है वो किसी भी फोरम पर जमा करवा सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहें तो इस रिकॉर्ड को किसी भी जगह पर उनकी स्वाबदीद है, अगर वो ना चाहें तो नहीं भी दिया जा सकता। लेकिन इस वक्त मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म का है, क्योंकि ये तमाम तर जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से जजेस के इख्तियारात को कंट्रोल करने से मुतालिक है और इस पर अब तक की जो कार्रवाई है जो कि बहुत ही देखा गया कि स्पीड में की गई और इस तमाम तर मामले पर अदालत ने पहले तो ताहुक्म सानी जो अमल दरामद है उससे रोका, लेकिन उसके बावजूद जब ये जो बिल है अपनी बिल की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है तो उसके बाद से मुख्तलिफ जो आइनी दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम पाकिस्तान में आई, जिस पर अभी समाअत हो रही है। गुज़श्ता समाअत पर जो रिकॉर्ड है वो तो मांगा गया है जो कि ताहाल नहीं जमा करवाया गया। और अगर बात कर ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड मांग सकता है कौमी असम्बली से, तो उसका जो तरीक़ेकार है वो भी पूरा किया जा चुका है। थ्रू SOPs सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार हैं उनके ज़रिए ख़त जो है वो लिखा जा चुका है इस तमाम तर मामले पर, लेकिन ताहाल उसका भी कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया और एक तरह से पार्लियामान की जो कार्रवाई है वो रिकॉर्ड पर लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने के लिए इनकार किया गया है। ताहम इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद ही देर बाद ये समाअत जो है वो शुरू होने वाली है। 12:30 का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, लेकिन साथ ही साथ अदालत से ये इस्तदा भी की जा चुकी है मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनकी तरफ से कि इस तमाम तर मामले पर 8 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट बनाया जाए। गुज़श्ता समाअत पर यह इस्तदा एक बार तो मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है जिसमें उनकी तरफ से ये इस्तदा भी की गई है कि एक तो ये जो बिल है इससे मुतालिक जो समाअत है इसको कालादम करार दिया जाए एक तरह से, क्योंकि ये तमाम तर जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान की स्वाबदीद है कि वो किस चीज़ को कानून बनाते हैं या किस चीज़ को नहीं बनाते। एक तो इस तमाम तर मामले की समाअत जो है उसको ख़त्म करने से मुतालिक भी इस्तदा की गई है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि अगर समाअत करना बहुत लाजिम है तो इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो सीनियर जजेस हैं उनको शामिल किया जाए। साथ ही साथ वरीशा मैं आपको ये भी बताऊं कि इस इस्तदा से मुतालिक जो आखिरी समाअत हुई उसमें अदालत की तरफ से इस इस्तदा को न सिर्फ मुस्तरद किया गया बल्कि अटॉर्नी जनरल ने जब एक लम्हे पे ये बात की कि इस तमाम तर मामले पे क्योंकि कौमी और आइनी मुफाद से मुतालिक एक मामला है तो इस पर एक फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मरता बिन दयाल की तरफ से बड़े वाजे रिमार्क्स दिए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये मामला अभी 8 रुकनी बेंच के पास है तो इन जजेस की तादाद कम भी हो सकती है। तो एक तरह से ये तासुर दिया गया कि ये मत समझें कि इस मामले को हम मजीद जो है वो फुल कोर्ट की तरफ लेके जाएंगे, हो सकता है कि इन जजेस जो कि मौजूदा 8 जजेस हैं उनकी तादाद कम भी हो सकती है। ताहम ये तो तय कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गुज़श्ता समाअत में ही कि ये मामला जो है फुल कोर्ट नहीं बल्कि ये 8 रुकनी बेंच ही सुनेगा और साथ ही साथ अदालत की तरफ से वाज़े अहकाम दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी जज है उसका जो फैसला है वो लाजिम व मलजूम होगा, हर किसी पर मानना फ़र्ज़ होगा, क्योंकि एक आइनी इख्तियार इस्तेमाल करके एक फ़ैसला किया जाता है जिसको मानना तमाम शहरियों का फ़र्ज़ होता है। ताहम इस वक्त समाअत से मुतालिक अगर आपको बताएं तो वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर पहुँचे हैं। अता तारड़ उनके साथ मौजूद थे और उनसे जब जाते हुए सवालात किए गए कि इस तमाम तर मामले पर उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी
उनकी तरफ से बारहा यही कहा गया कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाहते ही नहीं है कि पार्लियामान की कार्रवाई को किसी भी फोरम पर चैलेंज किया जाए, क्योंकि पार्लियामान जो है एक सुप्रीम इदारा है और इस तमाम तर मामले में जो अपने आइनी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किसी भी बिल से मुतालिक लेजिस्लेशन जो है वो कर सकता है। और इसके अलावा उनसे जब बेंचेस से हवाले से पूछा गया तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि ये मामला 8 रुकनी बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट जो है उसको सुना जाना चाहिए। तमाम ज़राए से मुतालिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज फिर एक दफ़ा वफाकी हुकूमत की तरफ से एक तो सजा ये की जाएगी कि इस तमाम तर मामले को फुल कोर्ट जो है वो सुने, जबकि दूसरी तरफ जो रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा उससे मुतालिक ये तमाम का तमाम जो मामला है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं उनके ऊपर छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये उनकी सवाबदीद है कि वो किस फोरम को अपना जो रिकॉर्ड है वो फराहम करते हैं या नहीं करते। जी ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जाहिर है कि उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है पार्लियामेंट की उस कार्रवाई का जिसमें ये बिल मंजूर हुआ, कितनी अक्सरियत से बिल मंजूर हुआ ये भी बड़ा क्वेश्चन है। और अगर ये रिकॉर्ड आज फराहम नहीं किया जाता तो ऐसा क्या लगता है कि किसी कानूनी माहिरीन से आपकी बात हुई कि तौहीन अदालत की तरफ ये मामला चला जाएगा फिर? बिल्कुल, देखें ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था तो ये देखा गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी कि ये मामला जब किसी भी जो आपके पास लेजिस्लेशन करने के इख्तियारात होते हैं तो उसमें कुछ टाइम फ्रेम होता है, एक ड्यू प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद किसी भी एक तरमीम को एक बिल की शक्ल, एक कानून की शक्ल दी जाती है। लेकिन इस तमाम तर मामले में, इस कानून के मामले में अगर देखा जाए तो बड़ी ही हुकूमत ने फुर्तियाँ दिखाई और वो जो ड्यू प्रोसेस होता है उसके बावजूद जाके उसको पूरा किए बगैर इस तमाम तर मामले को एक बिल की शक्ल दी गई। सदर की अगर बात की जाए तो सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस बिल को 2 दफ़ा मुस्तरद किया। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो ये भी ताहुक्म सानी जो अमल दरामद है उससे मुतालिक रोक चुके हैं, लेकिन ताहाल इस तमाम तर मामले नज़रअंदाज करते हुए वफाकी हुकूमत ने अपना जो आइनी कानूनी तौर पर जो उनके मुताबिक एक इख्तियार है उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इसी आइनी कानूनी इख्तियार की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी फोरम से मुतालिक जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकती है, लेकिन जो पार्लियामान है इस वक्त एक उनके मुताबिक एक सुप्रीम इदारा ज़रूर है, लेकिन अगर कार्रवाई मुनासिब समझी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ना सिर्फ पार्लियामान बल्कि किसी भी इदारे से मुतालिक जो कार्रवाई होती है उसको तलब कर सकता है। और लाजमी नहीं होता कि इस तमाम तर कार्रवाई को पब्लिकली जो है वो देखा जाए। इस मामले में तमाम तर चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल लेवल की होती हैं उनको इन कैमरा भी सुना जाता है। यही तमाम तर मामला हमने गुज़श्ता समात में भी देखा कि जो KP के इलेक्शन से मुतालिक एक समात चल रही थी तो उसमें भी जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उनसे मुतालिक जो अहम रिपोर्ट पेश की गई थी उसको इन कैमरा सुना गया। 12:30 बजे का वक्त है, कुछ ही वक्त रह